नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, 2000 के नोट होंगे बंद, आरबीआई ने किया सर्कुलेशन से बाहर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। बता दें कि 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद कर दी है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहें। एक बार में 20,000 रुपये के नोट ही बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से अधिक करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में कोरोना के बाद आई सीबीआई व ईडी की महामारी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 3,669 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा, जैसे ही झारखंड में हमारी सरकार बनी वैसे ही लगभग 2 साल तक हम कोरोना से संघर्ष करते रहे, लोगों को बचाने में लगे रहे। इसके बाद धीरे धीरे काम शुरू ही किया कि ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दूसरी महामारी आ गई। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ के खनिज से देश रोशन हो रहा है, बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद यह राज्य पिछड़ा है। झारखंड को मजदूरों का राज्य भी कहा जाता है, लेकिन अब दिन बदल रहे हैं। गूगल लेकर आई नई पॉलिसी, इन अकाउंट्स को कर दिया जाएगा डिलीट। गूगल ने हाल ही में अपनी इनएक्टिव पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। नए अपडेट के अनुसार कंपनी उन सभी अकाउंट्स को डिलीट करने वाली है जिसका इस्तेमाल 2 या उससे ज़्यादा साल से नहीं किया गया है। ऐसा करने के पीछे तर्क देते हुए कंपनी ने बताया कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लंबे समय से इनएक्टिव अकाउंट्स को कंप्रोमाइज़ होने से बचाया जा सके। गूगल नई इनएक्टिव पॉलिसी को लागू करने के पीछे तर्क देते हुए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और प्रोडक्ट मैनेजर रूथ क्रेचली ने एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हमारे आंतरिक एनालिसिस से पता चलता है कि छोड़े हुए अकाउंट्स में एक्टिव यूजर्स की तुलना में 2 स्टेप वेरिफिकेशन स्थापित करने की संभावना कम से कम 10 गुना तक कम है। 24-25 मई को झारखंड के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 24-25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा होगा। इन 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राजधानी रांची में झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन, ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के ओली हातू में भी जाने का कार्यक्रम है। इन सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए झारखंड के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रस्तावित झारखंड दौरे के दौरान विधि व्यवस्था को सही रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें झारखंड के 4 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी सुरक्षा और विधि व्यवस्था के संधारण का जिम्मेवारी दी गई है। 20 या 21 मई को जारी किया जा सकता है जैक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 20 या 21 मई को जारी किया जा सकता है। जैक ने इसको लेकर संकेत दिए हैं। खबरों को माने तो जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट एक दिन जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र JACResults.com और JACZharkhand.gov.in पर रिजल्ट देख सकेंगे। खबरों को माने तो संभावित तिथि 20 और 21 मई है। इस वर्ष रिकॉर्ड समय में एग्ज़ाम की कॉपियां जांची गई हैं। 2019 के बाद यह पहली बार है जबकि रिजल्ट जारी करते समय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं होंगे। छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर
अपना रिजल्ट देख सकेंगे। छात्र अपना स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। झारखंड में इस बार 4 से 5 दिनों की देरी से पहुंच सकता है मानसून। झारखंड में इस बार 4 से 5 दिनों की देरी से मानसून के पहुंचने की पूर्वानुमान जताया गया है। इस बार केरल में भी मानसून के 4 दिनों की देरी से पहुंचने का पूर्वानुमान है और जिसका असर झारखंड पर भी होगा। यहाँ भी मानसून का असर देरी से शुरू होगा। झारखंड में मानसून 14 से 15 जून तक एंट्री कर जाता है, लेकिन इस बार 4 से 5 दिनों की दूरी से 18 से 20 जून तक झारखंड में एंट्री करने की संभावना जताई जा रही है। देरी से मानसून पहुंचने के कारण बारिश सामान्य से कम हो सकती है। पिछले साल भी 6 दिनों की देरी से 18 जून को मानसून झारखंड में प्रवेश किया था। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि इस बार भी मानसून 18 से 20 जून तक झारखंड में प्रवेश करेगा। देश में बढ़ती आबादी का असर, 8 नए शहर बसाएगी केंद्र सरकार। देश में आबादी लगातार बढ़ रही है और इसके बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार 8 नए शहरों को विकसित करने जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो अर्बन सेंटर्स पर आबादी का बोझ काफ़ी बढ़ गया है, लिहाजा इसके लिए 8 नए शहरों को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय शहरी एवं आवास विभाग के G20 यूनिट के डायरेक्टर के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया है कि नए शहरों को तैयार किया जाना चाहिए। वित्त आयोग की प्रस्ताव के बाद राज्यों ने केंद्र को 26 शहरों का प्रस्ताव भेजा है। इनकी समीक्षा के बाद 8 नए शहरों को विकसित किए जाने पर विचार चल रहा है। देश में 30 सितंबर तक बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट। देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय 2000 रुपये के नोट का है। आरबीआई ने एक निर्णय में इन्हें बाजार से बंद करने का फैसला किया है। हालांकि बैंक ने इसका हल भी बताया है कि 30 सितंबर तक इन्हें आसानी से जमा कराया जा सकेगा। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। पूरे देश में केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में है। इन नोटों को आम जनता 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों की शाखाओं में जाकर या तो बदलवा सकती हैं या फिर अपने खाते में जमा करा सकती हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है। इनकी वैधता बनी रहेगी, यानी कोई भी इसके लेन देन से इनकार नहीं कर सकेगा। बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में 2000 रुपये के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार फिर 20,000 रुपये मूल्य के 2000 के नोट ही बदले जा सकेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 के नीचे। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेज़ी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नज़र आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 19 मई सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 865 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से 4 लोगों के मौत की खबर है। इनमें एक वे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। वहीं इस दौरान देश में 1948 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10,179 से घटकर 9,092 रह गई हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 1,187 की कमी दर्ज की गई है। देश में जल्द हो सकती है इस मशहूर गेम की वापसी। BGMI का मतलब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से जुड़ी खबरें सामने आई हैं। मोबाइल गेम भारत में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। BGMI की जानकारी गेम डेवलपर कंपनी क्राफ्टन ने
क्राफ्टन ने स्पष्ट किया है कि वह भारत में गेम संचालन फिर से शुरू करेगा। क्राफ्टन के सीईओ सियन हुनाइलसोन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वे भारत में BGMI को फिर से लॉन्च करेंगे। गेम के रिलॉन्च के अलावा कंपनी के सीईओ ने एक बयान में भारत सरकार के साथ साथ भारतीय गेमिंग समुदाय को भी धन्यवाद दिया। कंपनी ने पुष्टि की है कि BGMI को भारत में फिर से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन गेम कब उपलब्ध होगा इस पर अभी तक कोई शब्द नहीं है। क्राफ्टन के सीईओ ने कहा कि मोबाइल गेम जल्द ही आने वाले दिनों में भारत में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि जून तक मोबाइल यूजर्स भारत में फिर से गेम खेल सकेंगे। BGMI ने भारत में बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी, लेकिन पब्लिकेशन के बाद यूजर्स की डेटा प्राइवेसी की घटनाएं सामने आने लगी। खबरें थी कि इस गेम के सर्वर चीन में है और वहां से भारतीयों का डेटा चोरी किया जा रहा है। यूजर्स की प्राइवेसी के अलावा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक गेम बताया गया था।